नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में दो चल वाले रेखीय समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए जो 6 प्रकार की विधियां होती है उसमें से दोस्तों मैं 5 विधि बता चुका हूं और आज दोस्तों मैं आपको लास्टवा विधि बताने वाला हूं जिसका नाम है अनुपात निर्णय विधि। इसी विधि से दोस्तों हम लोग x और y का मान निकालना आज सीखेंगे। बहुत लोग तो ये भी कंफ्यूज में होंगे कि सर ये कौन सा विधि आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है। तो देखिए, बहुत ऐसे लड़के हैं ना इस विधि के बारे में जानते होंगे और बहुत ऐसे लड़कों को आता भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है इस विधि के बारे में ना तो आपके स्कूल के टीचर या फिर आपके ट्यूशन कोचिंग वाले नहीं बताए होंगे इस विधि के बारे में। हालांकि आपके सिलेबस में है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं तो आपको मैथ हर एक चीज़ बताता हूँ शुरू से लेकर अंत तक। तो बहुत अच्छे से ये वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और आपके बड़ा भाई आपको कुछ बता रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना थंबनेल पर, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। बताए इतना बढ़िया समझाते हैं ना कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, बहुत आसानी से बताते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हो और बहुत टेंशन में हो कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, कुछ आपका सब टेंशन दूर हो जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाओ, स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो। 50,000 लड़के अभी तक डाउनलोड कर लिए हैं। हमको लगता है कि 60-70 हज़ार के करीब डाउनलोड कर लिए होंगे, क्योंकि 50,000 और 1 लाख पर 100 होता है ना। तो 50,000 से ज़्यादा लड़के इस ऐप को डाउनलोड किए हैं और आप लोग भी देरी मत करो, जाओ स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो। अब इसमें देखो फैसिलिटी क्या है, आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तरह तरह का किताब खरीदने की ऑब्जेक्टिव वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा पैसा बच जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको इसमें डेली हम लाइव क्लास देते हैं, डेली रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं। एनसीईआरटी में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का शुरू से पूरा एक्सरसाइज का वीडियो, पूरा का सॉल्यूशन, हर चीज आपको इसमें मिल जाएगा लाइन बाय लाइन। और यहाँ तक कि दोस्तों इसमें हफ्ता में एक बार टेस्ट होता है और महीना में एक बार टेस्ट होता है। जो फर्स्ट रैंक पर आता है 199 रुपये में देता हूँ और दिया भी हूँ, सबको पता होगा। और सेकंड रैंक पर जो आता है उसको 99 रुपया, थर्ड रैंक वाले को 51 रुपया का इनाम दिया जाता है, ताकि उसका हौसला बुलंद रहे, अच्छे से वो पढ़ाई करे। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में फाइनल जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम से 4 महीना पहले हम 100% परफेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाला देते हैं। इस बार दोस्तों काफी लोग लड़के ने गर्दा मचा कर रख दिया था, हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ हो। अरे बाप रे बाप, इस बार तो मैथ में 100 में 100 लड़का लाया है, साइंस में 100 में 100, संस्कृत में 100 में 98। पॉसिबल है जी, मैं हर एक क्वेश्चन देता हूँ लड़ने वाला, बस एक बार देख लेना, मजा आएगा। तो ऐप को डाउनलोड करो, हर चीज यहाँ पर मिलेगा आपको। हर सब्जेक्ट का हम 5-5 को प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, जो कि आपका 200-300 रुपये बचा देते हैं। कि आप लोग मार्केट में जाते हो, मॉडल पेपर खरीदते हो प्रैक्टिस करने के लिए, काहे लिए खरीदते हो, हम दे देंगे ना सर, हम दे देंगे आपको। तो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जब करिएगा ना तो एक आपको प्रॉब्लम आएगी, जब ओपन करोगे ना तो मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा। देखिए, मोबाइल नंबर पासवर्ड आप शुरू में मत डालिएगा। आप जब नए ऐप को डाउनलोड करिएगा तो न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा और उसके बाद से आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी, पासवर्ड एक अच्छा सा डाल के आप रजिस्टर करके अपना एक न्यू अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद से ऐप को ओपन करिएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये पता है क्यों दिया जाता है, जैसे कि गलती से आपको वहां रीसेट हो गया, गलती से ऐप डिलीट हो गया, तो जो इसमें पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाले होंगे ना, वही आप इन दोनों में डालकर यहाँ से लॉगिन करोगे, ओपन हो जाएगा। लेकिन पहली बार लॉगिन क्या करोगे, क्या पासवर्ड डालोगे इसलिए दोस्तों ये दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसमें का पासवर्ड आप भूल भी जाते हो ना, इस पर फॉरगेट मारो और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी अपने मोबाइल पर मंगाकर फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड बना लो, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत चीज है ना, तो आप ले लीजिएगा, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों जब ये ऐप ओपन हो जाएगा ना, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 199 रुपया लगता है पूरे 1 साल के लिए। पूरे 1 साल के लिए मात्र 199 रुपया, सभी सब्जेक्ट के लिए, है ना। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 2 चीज का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम वगैरह की सुविधा है, तो यहाँ से आप पे कर सकते हो, है ना। अगर इस सब की सुविधा नहीं है तो हम अपने मोबाइल का स्कैनर यहाँ पर लगा दिए हैं। आप हमारे मोबाइल का स्कैनर वहां से खोल लीजिएगा, दीदी, पापा, भैया या फिर दुकानदार, किसी से भी स्कैनर से कराकर आप पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है, अगर बाय द वे प्रॉब्लम नहीं आती बट आती है, तो यहाँ पर जो नंबर बाइनर पर दिया गया उससे डायरेक्ट हमसे बात करके उसको सॉल्व करा लीजिएगा। ठीक है ना। अगर इससे भी नहीं होगा तो ये 2 नंबर ले लो, इसी 2 नंबर से आपको संपर्क करके अपने बैच को ज्वाइन कर लेना, है ना। ये 2 नंबर आप लोग नोट कर लो, एक ये नंबर हो गया, एक आपका ये नंबर हो गया। ये दोनों नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। इन्हीं दोनों नंबर से संपर्क करके आपको क्लास को हर हालत में ज्वाइन कर लेना है जी। ओके,
हो गया ना कंप्लीट। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना, हम क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना, यही क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग अनुपात निर्णय विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतार लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5x माइनस में y और बराबर में क्या है, तो बराबर में 5 है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद से दोस्तों है आपका 3x माइनस में y और बराबर में क्या है 5 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को ना इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके आपको x और y का मान निकालना है। वो भी कौन सा विधि का इस्तेमाल करना है, अपन को दोस्तों अनुपात निर्णय विधि का मतलब कि उपयोग करना है। दोस्तों आप सबको एक बात तो पता होगा, पहला विधि में हमने आपको कुछ बताया था, आपको याद है, पहला विधि में हमने विलोपन विधि मैंने आपको बताया था, जिसमें आप y वाले देखकर इधर उधर गुणा करते थे। ठीक ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको गुणा का चिन्ह देना है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह देना है, लेकिन दोस्तों इसमें ना ही x को देखना है ना ही y को देखना है। आपको देखो समीकरण 1 में ये जो 5 है ना, ये वाला, अरे यार यहाँ पर 5 नहीं है 3 है, सॉरी, है ना, यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 है ना, थंबनेल में देखो 3 है ना, हाँ 3 हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखिए, ओके। देखिए यहाँ पर ये जो आपका समीकरण 2 में 3 है ना, इस 3 को यहाँ पर गुणा करेंगे और ये जो 5 है इसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम ना ही इसको देखेंगे ना ही इसको देखेंगे, इसको नहीं देखना है हमको, किसको देखना है, तो हमको इन दोनों को देखना है, हमको इन दोनों को देखना है। तो ये जो 5 है वो समीकरण 2 में गुणा होगा, ये जो 3 है वो समीकरण 1 में गुणा होगा। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आपको x y वाले मान को नहीं देखना है, आप इसमें देखिए जिसमें x और y नहीं है उसको देखना है। ये वाला 5 इसमें गुणा होगा, ये वाला 3 आपका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करिए, 3 में 5x से गुणा करिएगा तो 15x मिल जाएगा, और 3 में माइनस y से गुणा करिएगा माइनस में y मिल जाएगा, और बराबर में 3 में 5 में गुणा करिए मिल जाएगा 15, फिर 5 में 3 से गुणा करिए 15x मिल जाएगा, और 5 में y से गुणा करिए तो 5y मिल जाएगा, है ना, और बराबर में क्या मिल जाएगा, तो बराबर में दोस्तों 3 5 आपका 15 मिल जाएगा, बराबर में 15 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। और याद करिए दोस्तों, मैंने आपको नियम बताया था, अगर दोस्तों माइनस माइनस में रहता है, मैंने आपको बताया था ना, माइनस माइनस पहला विधि में मैंने बताया था, याद करो पहला विधि, जो लोग शुरू से वीडियो देखेंगे उन्हीं को हर चीज समझ में आएगा, अगर नहीं देखोगे शुरू से नहीं समझ में आएगा। मैं आपको पहला विधि में ऑलरेडी बताया था, पहला विधि में क्या मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर माइनस माइनस रहेगा तो वो घटाने पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, क्या लिखेंगे, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, मतलब अगर ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस छुपा है तो उसके नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसके नीचे क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा, ठीक है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर भी क्या छुपा है, तो आपका माइनस छुपा है, प्लस छुपा है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हल करिए, तो ये देखिए, ये तो दोस्तों ऑलरेडी कट जाएगा, है ना, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी दोस्तों ये आपका कट जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास बचेगा, इधर बचेगा दोस्तों कुछ नहीं, 0 बचेगा, और प्लस 5y में से 1y घटेगा तो मिल जाएगा प्लस में आपका 4y मिल जाएगा। ध्यान से आपको देखना है, सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर प्लस में 4 ई माइनस प्लस में 5y है, ई माइनस ई वाला नहीं देखना है, ई वाला प्लस देखना है, तो प्लस 5y में से माइनस में y घटेगा, मतलब कि 5 में से 1 घटेगा, 4y मिल जाएगा, और बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका 0 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर में दोस्तों 0 कर लेंगे, बराबर में क्या कर लेंगे, तो 0 कर लेंगे, आपको अच्छे से याद कर लेना है, बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 है ना, तो आपको क्या करना है, इस 0 को हम क्या 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कट गया है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा अंक मिलता है ना तो हम लोग अलग गुणा करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों ये कट गया है, इसलिए दोस्तों हम इसको क्या मान लेते हैं, तो हम लोग 0x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0x का मतलब x में 0 में गुणा होगा तो 0 मिल जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों अगर हम प्लस 4y को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आपका 4y मिल जाएगा, माइनस में क्या मिल जाएगा, 4y मिल जाएगा। अब एक काम अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग पता है क्या करेंगे, ये जो x है ना हम x लिखेंगे, और बाटा में दोस्तों हम माइनस में 4 लिख देंगे, बाटा में हम माइनस में 4 लिख देंगे, और बराबर में दोस्तों क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे,
और बाटा में 0 लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो x है ना, x और बाटा में ये जो -4 है वो -4 कर लेंगे, ठीक है। और बराबर में हम क्या करेंगे, ये जो y है y हो जाएगा और इसके नीचे दोस्तों ये 0 हो जाएगा। ऐसा दोस्तों मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि x में 0 में गुणा होगा तो 0x मिल जाएगा, ठीक है। और -4 में y में गुणा होगा तो -4y मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, बराबर में मान लीजिए k, और बराबर में के आप लिख दीजिए ब्रैकेट में माना, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए माना। अब आपको बराबर में के मान लेना है, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, ये तो हमारा दोनों कट गया था तो 0 मिल गया था, ये प्लस में 4y मिला था, 5y में से एक घटेगा y तो 4y मिलेगा, और बराबर में ये भी कट के 0 मिल गया था। तो दोस्तों ये 0 है तो क्या हम 0 में x नहीं गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 0 में x में गुणा करेगा फिर 0 ही मिलेगा, ठीक है। बस हमको x के रूप में लाना था इसलिए मैंने 0 में गुणा किया। अब बराबर में माइनस में क्या है, तो माइनस में आपका 4y है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर ये नहीं कटता, यहाँ पर कोई अंक होता ना 3 या फिर 2 तो यहाँ पर 3x या फिर 2x रह जाता है ना, लेकिन कट गया है भाई, देखो गलती से ये ऐसा क्वेश्चन में सेट हुआ है कि कट कर 0 मिल गया है, लेकिन फिर भी हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको 0 में x से गुणा कर दिया। अब मैंने क्या किया दोस्तों कि x बाटा में -4 को ला दिया और बराबर में y बटे इस 0 का इस तरफ रख दिया। अब आप ही बताओ कि x में 0 में गुणा करोगे तो 0x मिल जाएगा, -4 में y में गुणा करोगे क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, और बराबर में हमने के मान लिया। अब क्या करो, इसको इसके साथ लेकर हल करो और इसको इसके साथ लेकर हल करो और x और y का मान निकालो। तो देखिए x बटे -4 और बराबर में k, तो x का मान कितना मिल जाएगा, -4k मिल जाएगा। x का कितना मान मिल जाएगा, -4k मिल जाएगा। x का मान दोस्तों कितना मिल गया, 4k मिल गया। ठीक वैसे ही दोस्तों y बटे में 0 बराबर में k, तो कितना मिल जाएगा, तो यहां से दोस्तों y का मान कितना मिल जाएगा, 0k मिल जाएगा। 0k मतलब कि 0 में k में गुणा होगा 0 ही मिलेगा, लेकिन हम 0 नहीं लिख रहे हैं, 0k लिख रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों x और y का मान निकल गया है ना। हमारे पास दोस्तों किसका मान निकल गया, हमारे पास दोस्तों x और y का मान निकल गया। तो ये जो आपका x और y का मान निकला है ना, जाइए इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना। यहाँ से y का मान कितना मिलेगा, 0 इंटू के मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा y का मान मिल जाएगा। अब क्या करिए दोस्तों, जो आपने x और y का मान निकाला है वही x और y का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख दीजिए आप, या तो समीकरण 1 में या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 5x माइनस में y और बराबर में 5 है, ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा 5 है तो 5 हो जाएगा। x का मान दोस्तों हमने कितना निकाला है, तो x का मान -4k, तो -4k हो जाएगा, और माइनस में y का मान क्या है, तो 0k, तो 0k हो जाएगा, और बराबर में आपका 5 है तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस में 5 चौका 20k हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में 0 हो जाएगा, 0 में k में गुणा होगा 0, और बराबर में आपका कितना मिल जाएगा, तो 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा जी, आपका 5 मिल जाएगा। 5 मिल जाएगा ना, सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा 5 आंसर मिल जाएगा ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा माइनस में 20k हो जाएगा और बराबर में 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम k का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो k का मान निकालेंगे तो ये 5 ऊपर हो जाएगा और ये माइनस में 20 नीचे हो जाएगा। तो 5 से कम 5, 5 चौका 20, k का मान कितना मिल गया, माइनस में 1/4 मिल गया। तो k का मान आपने कितना निकाल लिया, माइनस में 1/4 निकाल लिया। अब दोस्तों जब आपका माइनस में 1/4 k का मान निकल गया तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए x बराबर दोस्तों क्या था, माइनस में 4k था, है ना। तो माइनस में 4 गुणे k का मान क्या निकाले हो, माइनस में 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, और -1 में गुणा होगा तो प्लस में 1 मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि x का जो मान मिला है वो कितना मिला है, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो x का मान मिला है वो कितना मिला है, तो x का मान हमारा 1 मिला है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर वैसे ही दोस्तों हम तथा दूसरा निकालेंगे, तथा y बराबर क्या है, तो y बराबर 0 इंटू के है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0 में, और k का मान क्या है, तो माइनस में 1/4 है, तो 0 में एनीथिंग कुछ से गुणा होगा ना, तो हमारा कितना मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। तो y का मान भी कितना मिल गया, तो y का भी मान यहाँ पर आपका 0 मिल गया। तो यहाँ से हम y का भी मान क्या निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे, है ना। तो x का मान 1 और y का मान 0, तो हर विधि से हम बना रहे हैं तो x का मान 1 और y का मान 0 मिलते जा रहा है ना। चाहे वो आपका वज्र गुणन विधि हो, ग्राफीय विधि हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, कोई भी विधि हो, सारे विधि से हमारा आंसर एकदम सेम टू सेम ऐसा ही मिला है। बस इसमें क्या करना है, आपने पहले इसको गुणा करते थे विलोपन विधि में, लेकिन इसको आपको इस बार इसको आपस में गुणा करना है। जैसे कि ये वाला 3 को इधर से, ये वाला 5 को इधर से, ठीक है ना। उसके बाद हमने गुणा किया, ये कट गया, जो कटा उसको कटा देंगे। अब दोस्तों चूंकि x वाला भी यहाँ पता नहीं भाग बरों से कट गया, तो x वाला भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। कट गया तो आप उसके पास में ना एक्स्ट्रा में एगो 0 x मान लीजिए, 0 में x गुणा कर दीजिए, और आपको पता है 0 में x में गुणा होगा तो 0 ही होगा, इसलिए मैंने इसको 0 के रूप x के रूप में हमने ला दिया, और बाकी इसको सजाया और मैंने आपको इसका आंसर निकाल कर दिखा दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बार बार समझिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने गहराई से आपको हर एक पॉइंट पर समझाया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है जी।